हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। बेटा आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हेडिंग लिखो बेटा। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं बेटा तो ये बताता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें ना तो मास डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना तो मास क्रिएट हो सकता है। मतलब ये कहने का मतलब कोई भी एटम ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना तो क्रिएट होगा। तो एटम का नंबर अगर दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होगा तो मास नंबर अपने आप इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट? तो लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास of the product is equal to the total mass of the reactant, that is mass can neither created nor be destroyed। एग्जाम्पल से समझो बेटा इसको। H2 गैस प्लस O2 गैस, दिस गिव्स आउट H2O लिक्विड। देखो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ पर कितने एटम हैं? 2। तो हाइड्रोजन के एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना तो क्रिएट हो रहे हैं, ये सही है बेटा। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हैं? 2। और जबकि यहाँ पर कितने एटम हैं? 1। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। बात समझ गए बेटा? इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या है? गलत है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसे हमें क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। बात समझ गए ना बेटा? तो यहाँ पर लिख लो बेटा, इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम is not equal on both side। कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो बेटा, मीथेन CH4 गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस, दिस गिव्स आउट CO2 गैसियस प्लस वाटर। देखो बेटा, कार्बन के यहाँ पर 1 एटम है, राइट साइड भी कार्बन के 1 एटम है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल है। हाइड्रोजन के बेटा यहाँ पर 4 एटम है और जबकि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। कोई डाउट? ऑक्सीजन के बेटा यहाँ पर कितने एटम है? 2, जबकि यहाँ पर 2 एटम है और 1 एटम यहाँ पर है, टोटल 3 एटम।
मतलब ऑक्सीजन के 1 एटम यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये क्या है, रॉन्ग इक्वेशन है। कोई डाउट? इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम and oxygen atom not equal on both side। देखो बेटा ये यहाँ पर ये आपको बताया गया कि ये दोनों इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे टाइप की जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करेंगे। मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल नहीं है, उनके नंबर ऑफ एटम हमें इक्वल करने के लिए मेथड जो यूज करेंगे उसे बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई डाउट? तो लिखो बेटा इसके बाद हेडिंग लिखो बेटा इसमें, बैलेंसिंग a chemical equation by heat and trial method। अकॉर्डिंग टू हीट एंड ट्रायल मेथड से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। कोई डाउट? एग्जाम्पल देखो बेटा, write a balanced equation of a reaction when iron react with steam to form magnetic iron oxide and hydrogen गैस। देखो बेटा ये कंप्लीट सेंटेंस लिखा गया है, तो कंप्लीट सेंटेंस लिखा गया है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जिसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, स्टेप फर्स्ट राइट द वर्ड equation of the reaction। iron plus steam, this gives out magnetic iron oxide plus हाइड्रोजन। कोई डाउट इसमें? वर्ड इक्वेशन के बाद बेटा सेकेंड स्टेप होगा राइट द स्केलेटल इक्वेशन आयरन को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से, स्टीम को H2O से, दिस गिव्स आउट मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, फार्मूला होता है बेटा Fe3O4
प्लस H2। ये हो गया बेटा स्केलेटन इक्वेशन या सिंबॉलिक इक्वेशन। कोई डाउट? नोट कर लो। स्टेप थर्ड, enclosing the formula in boxes, iron plus steam, this gives out Fe3O4 plus H2। कोई डाउट इसमें? कंप्लीट। स्टेप 4, लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different element on LHS and RHS। कोई डाउट? एलिमेंट नंबर ऑफ atoms in reactant LHS, number of atoms in product RHS। एलिमेंट बेटा कौन कौन से यहाँ पर? आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन के लेफ्ट साइड कितने एटम है बेटा? 1। राइट साइड कितने एटम है बेटा? 3। हाइड्रोजन के 2। हाइड्रोजन के 2। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड कितने एटम है बेटा? 1। राइट साइड कितने हैं बेटा? 4। इसमें कोई डाउट? अब देखो बेटा, इसके बाद हमें बैलेंस करना स्टार्ट करना है, तो किस एटम को हम पहले बैलेंस करेंगे? जिस एटम के नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आएगा उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इसके बाद जिसके नंबर कम होंगे उसको बैलेंस करेंगे, आफ्टर दैट क्या करेंगे? जिसके सबसे कम नंबर होंगे उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। कोई डाउट? स्टेप 5, सेलेक्टिंग द एलिमेंट with highest number of atom। फार्मूला क्या था बेटा? इक्वेशन आयरन प्लस वाटर, दिस गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन के बेटा यहाँ पर कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हैं? 4। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के? 4। कोई डाउट? स्टेप 6, बैलेंसिंग ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। अब इसके बाद क्या बैलेंस करना बेटा? आयरन और हाइड्रोजन को।
Fe plus 4H2O. This gives out Fe3O4 plus H2. आयरन यहाँ पर 1 एटम है बेटा, यहाँ पर 3 एटम है। बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं बेटा? 8, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 8 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दे। नेक्स्ट इक्वेशन लिख लो बेटा, Fe plus 4H2O. This gives out Fe3O4 plus 4H2। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। 8 हाइड्रोजन इस साइड भी हो गए और 8 हाइड्रोजन इस साइड भी। आयरन 3 एटम, आयरन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम। कोई डाउट? तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो स्टेप 7, चेक द करेक्टनेस of balanced equation. Three Fe plus 4H2O. This gives out Fe3O4 प्लस 4H2। बेटा वो टेबल दोबारा बना करके देख लो, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है या डिफरेंट। एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS, number of atoms in product RHS, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन के बेटा यहाँ पर 3 एटम, यहाँ पर 3 एटम। हाइड्रोजन के बेटा इस साइड कितने एटम है? 8, इस साइड भी कितने एटम हैं? 8। ऑक्सीजन के बेटा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम है? 4, इस साइड कितने एटम है बेटा? 4। तो ये बेटा टेबल कंप्लीट हो गई। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम आयरन के भी इक्वल हो गए, हाइड्रोजन के भी इक्वल हो गए बेटा, और ऑक्सीजन के भी इक्वल हो गए। कोई दिक्कत? ये हो गई बेटा बैलेंस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बेटा क्या करेंगे? दोबारा एक सिंपल वे में लिखेंगे और ये जो ब्रैकेट लगा है इसको हटा देंगे। कोई डाउट? राइट द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। 3Fe plus 4H2O. This gives out Fe3O4 plus 4H2। कोई डाउट इसमें? कंप्लीट? बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। Write the balanced chemical equation
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दिस गिव्स आउट अमोनिया। देखो बेटा यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर वर्ड इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटा, स्केलेटन इक्वेशन बनाएंगे। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N2। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा बेटा, H2। दिस गिव्स आउट NH3। ये हो गया क्या बेटा, स्केलेटन इक्वेशन। थर्ड स्टेप में क्या करते थे, इसको बॉक्स में बंद कर देते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, N2 प्लस H2, दिस गिव्स आउट NH3। ये थर्ड स्टेप हो गया बेटा। फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में लिख लेते थे, चार्ट बना लेते थे। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट RHS। नाइट्रोजन है बेटा और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है बेटा, 2। इस साइड कितने एटम है बेटा, 1। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है बेटा, 2। इस साइड हाइड्रोजन कितने एटम है बेटा, 3। तो देखो बेटा यहाँ नाइट्रोजन की भी एटम बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन की भी एटम बैलेंस नहीं है। कोई डाउट? अब बताओ बेटा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में से दोनों से किसको पहले बैलेंस करेंगे, जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो। 3, 2, 5, इसलिए हम किसको बैलेंस करेंगे, पहले हाइड्रोजन को, बाद में नाइट्रोजन को। कोई डाउट? तो देखो बेटा, हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, N2 प्लस 3H2, दिस गिव्स आउट NH3। बेटा हमने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने एटम हो गए, 6। और जबकि यहाँ पर कितने एटम हैं, 3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। कोई डाउट? इसके बाद बेटा नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है बेटा, 2 एटम, और यहाँ पर पहले से ही 2 एटम प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। कोई डाउट? तो नाइट्रोजन पहले से बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, फाइनल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे और ये जो बॉक्स लगा है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। कोई डाउट? N2 प्लस 3H2, दिस गिव्स आउट 2NH3। ये फाइनल इक्वेशन हो गई। कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा, C2H6 प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्ड आउट CO2 प्लस वाटर। ये बेटा केमिकल इक्वेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट सिंबॉलिक इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन दिया गया है, आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक बेटा, बैलेंस करो। देखो बेटा ध्यान से, कार्बन के बेटा यहाँ पर कितने एटम है, 2। तो इस साइड में कितने एटम होने चाहिए, 2। C2H6 प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट CO2 प्लस वाटर। तो कार्बन के बेटा यहाँ पर 2 एटम थे, तो यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम क्या हो गए बेटा, बैलेंस। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है बेटा, 6, और जबकि इस साइड कितने एटम है, 2।
तो क्या करेंगे, इस साइड पे 6 एटम होने चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C2H6 प्लस O2 2CO2 प्लस H2O, इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 3 से। और ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है। तो अब देखो बेटा, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हैं, 2। यहाँ पर देखो बेटा 2 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। यहाँ पर बेटा 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3। तो 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ है और 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ है। टोटल कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन एटम। इस साइड 7 ऑक्सीजन एटम है, तो इस साइड भी कितने होने चाहिए, 7 ऑक्सीजन एटम होना चाहिए। कोई डाउट? तो देखो बेटा, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14 और 14/2 कितना हो जाएगा, 7। तो ऑक्सीजन का कितना नंबर हो गया यहाँ पर, 7 एटम हो गए। कोई डाउट? तो इस तरह इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। कोई डाउट? देखो बेटा, इसका एक और भी तरीका है बैलेंस करने का। जब भी ऐसे देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। कोई डाउट? ध्यान से देखो बेटा, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। केवल 2 ही टाइप के एलिमेंट हो, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जब भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा बर्न किया जाएगा, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर्स बनता है। कोई डाउट? तो जब भी हाइड्रोजन कार्बन का इक्वेशन आए, तो जितने कार्बन के एटम हो बेटा, उतने नंबर आप क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के यहाँ पर कितने एटम हैं, 2, इसलिए देखो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। कोई डाउट? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर बेटा, 6। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए, उसके हाफ नंबर ऑफ वाटर बनता है। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम है, तो वाटर कितना बना, 3, क्योंकि 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट? तो ये भी तरीका है बेटा, जब भी हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन हो तो इस तरह भी बैलेंस कर सकते हो। कोई डाउट? तो नेक्स्ट बैलेंस करो बेटा आप। एग्जाम्पल नंबर 4, C3H8 प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करो बेटा। देखो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ही है इस कंपाउंड में, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। कोई डाउट? तो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम हैं, 3, तो यहाँ पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, 3 CO2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 8, तो यहाँ पर उसका हाफ वाटर बनेगा, मतलब 4 H2O। कोई डाउट? बाकी इस साइड बेटा लिख लो ऑक्सीजन, और यहाँ पर बेटा क्या, C3H8। कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, कार्बन के एटम बैलेंस, हाइड्रोजन के एटम बैलेंस। अब किसके एटम बचे, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर कितने हैं, 3 2 जा 6 और 4 1 4, 4 और 6 कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 10। तो इस साइड भी ऑक्सीजन के कितने एटम होने चाहिए, 10। तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसका नंबर 10 हो जाए, 5 से। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट? बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा बेटा। ऐसे टाइप के स्टूडेंट जो इस वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसी टाइप की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।